मंकी किंग के फर्स्ट पार्ट में बुद्धा ने वुकोंग को हेवन में डिस्ट्रैक्शन करने की वजह से सजा के तौर पर बुद्धा के हैंड टर्न माउंटेन में 500 साल सोने के लिए कहा था। इस पार्ट में 500 साल बीत जाते हैं और वुकोंग की सजा भी पूरी हो जाती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है एक बुद्धिस्ट यंग मॉन्क तैंग सेंजेंग को दिखाते हुए, जो इंडिया के थंडर मोनेस्ट्री में बुद्धा के स्क्रिप्चर्स को कलेक्ट करने की जर्नी पे जा रहे होते हैं। उसी जर्नी के दौरान सेंजेंग पे एक टाइगर अटैक कर देता है। सेंजेंग उस टाइगर से बचने के लिए बुद्धा के उसी हैंड टर्न माउंटेन के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वुकोंग अब नींद से जाग चुका है लेकिन अभी भी स्टोन के नीचे फंसा हुआ है। सेंजेंग उस टाइगर से खुद को बचाने के लिए वुकोंग से हेल्प मांगते हुए उसे माउंटेन से फ्री कर देता है, जिसके बाद वुकोंग माउंटेन से निकलकर उस टाइगर के साथ एक जबरदस्त फाइट करता है और उस टाइगर को हरा देता है। वुकोंग सेंजेंग के पास आके कहता है कि गॉडेस ने उसे ऑर्डर दिया है कि वुकोंग सेंजेंग को प्रोटेक्ट करे जब तक उसे बुद्धा के स्क्रिप्चर्स नहीं मिल जाती है, लेकिन सेंजेंग वुकोंग की मदद लेने से इनकार कर देता है, जिसके बाद वुकोंग वहां से चला जाता है। तभी अचानक सेंजेंग के बॉक्स में से एक क्राउन निकलता है और वो क्राउन वुकोंग के सर पे स्टक हो जाता है। तभी वुकोंग को पता चलता है कि जब तक सेंजेंग को बुद्धा के स्क्रिप्चर्स नहीं मिल जाती तब तक वुकोंग को उसके साथ ही रहना होगा। वुकोंग के कहने पर सेंजेंग उस क्राउन को स्पेल से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो क्राउन नहीं निकलता और वुकोंग को इसकी वजह से बहुत पेन होता है। यानी जब भी वुकोंग उस क्राउन को निकालने की कोशिश करेगा तब उसे बहुत पेन होगा और इसका पूरा कंट्रोल सेंजेंग के पास होगा। सेंजेंग अगर चाहे तो वो वुकोंग को क्राउन के थ्रू पेन दे सकता है। गॉडेस वुकोंग को बताती है कि ये जर्नी मुश्किलों से भरी हुई होगी, लेकिन वुकोंग को किसी भी हाल में सेंजेंग को प्रोटेक्ट करना होगा। उसके बाद आगे बढ़ने पर उन दोनों पे एक अजीब सा क्रिएचर अटैक कर देता है और वो सेंजेंग का हॉर्स खा लेता है। वुकोंग उस क्रिएचर के साथ फाइट करता है, लेकिन वो क्रिएचर वुकोंग को उठाकर उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन आखिर में वुकोंग उस क्रिएचर को मार गिराता है और उस पर स्पेल करके उसे एक हॉर्स में चेंज कर देता है और वो दोनों अपने आगे की जर्नी पे निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर एक किंगडम को दिखाते हैं जहाँ कुछ लोग व्हाइट लेडी का नाम लेकर छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पे कुछ अजीब दिखने वाले क्रिएचर्स आके उन पर अटैक कर देते हैं और तभी वहाँ पे व्हाइट लेडी आती है जो उस किडनैपर का फेस मास्क हटाता है, तो उसे पता चलता है कि वो सब किंगडम के ही लोग थे। व्हाइट लेडी एक डीमन है जो अपनी अननेचुरल लाइफ को बढ़ाने के लिए और सुंदर बने रहने के लिए लोगों को खाती है। व्हाइट लेडी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि उसका नाम लेकर लोग गलत काम कर रहे हैं, जिसके बाद वो उन लोगों को मार डालती है। इधर वुकोंग और सेंजेंग पे बिग डीमन जू बाजी और उसका पार्टनर शा वुजिंग, जो एक जिन की तरह दिखने वाला मॉन्क है, वो दोनों वुकोंग पर अटैक कर देते हैं। वुकोंग अकेले उन दोनों के साथ बहुत ही अच्छा फाइट करता है। वुकोंग उन दोनों को बहुत मारता है और उन्हें माउंटेन के कॉर्नर पर खड़ा करके उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी वो दोनों बताते हैं कि उन्हें भी गॉडेस ने सेंजेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। इसके बाद वो सब एक साथ आगे बढ़ते हैं। इधर व्हाइट लेडी उन पर नजर रख रही होती है। व्हाइट लेडी को किसी भी कीमत पे सेंजेंग चाहिए ताकि वो उसे खाकर इनकारनेशन के व्हील से बच सके और वो हमेशा के लिए यंग और सुंदर बनी रहे। सेंजेंग को खाने के बाद व्हाइट लेडी को किसी और को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाइट लेडी सेंजेंग को पकड़ने के लिए एक ओल्ड लेडी का रूप ले लेती है और अपने सर्वेंट्स को अपना डॉटर शो करते हुए एक कॉटेज बनाकर सेंजेंग के आने का वेट करती है। वुकोंग अपनी आंखों से व्हाइट लेडी की असलियत देख सकता है, इसीलिए व्हाइट लेडी उसे कंट्रोल करने के लिए वुकोंग की आंखों पर एक मैजिकल डस्ट फेंकती है, जिससे वुकोंग को कुछ भी दिखाई नहीं देता। व्हाइट लेडी जू को अपने सर्वेंट्स के पीछे भेज देती है और सेंजेंग शा को जू के पीछे भेज देता है। व्हाइट लेडी वुकोंग को उसकी आंखें वॉश करने के लिए रिवर में भेज देती है। वुकोंग जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे इस कॉटेज से डीमंस के होने का एहसास होता है, जिसकी वजह से वुकोंग सेंजेंग के चारों तरफ अपने वेपन से एक मैजिकल सर्कल बना देता है और उसे उसी सर्कल के अंदर रहने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। वुकोंग के जाने के बाद व्हाइट लेडी सेंजेंग को अपनी स्टोरी बताती है
कि कैसे उसे अपने यंग टाइम पे शादी के लिए फोर्स किया गया और जब उसने शादी करने से मना कर दिया और वहाँ पे अकाल पड़ा तो सब लोग इस बात के लिए उसे जिम्मेदार मानने लगे और उसे एक एविल डीमन समझने लगे और उन लोगों ने सब कुछ ठीक करने के लिए उसे गॉड्स को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड किया, जिससे बचने के लिए व्हाइट लेडी एक माउंटेन पे जाके छुप गई। व्हाइट लेडी की इस दुख भरी स्टोरी को सुनकर और उसे उदास देखकर सैनज़ैंग से रहा नहीं गया और वो अपना मैजिकल सर्कल तोड़ के व्हाइट लेडी के पास आकर बैठ जाता है। वुकोंग को इस बारे में पता चल जाता है और वो फौरन अपनी आंखें ठीक कर लेता है, जिसके बाद उसे दिखाई देता है कि वो कॉटेज डीमंस का है। इधर व्हाइट लेडी सैनज़ैंग को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे वुकोंग आके सैनज़ैंग को बचा लेता है। व्हाइट लेडी ओल्ड लेडी की बॉडी छोड़ के वहाँ से भाग जाती है और वुकोंग उसका पीछा करता है। व्हाइट लेडी अपने असल रूप में आके वुकोंग के साथ फाइट करती है, लेकिन तभी अचानक व्हाइट लेडी वहाँ से गायब हो जाती है और वुकोंग को वहाँ पे जू नजर आता है जिस पर पीछे से अटैक होने वाला है। वुकोंग जू को बचा लेता है और उसी वक्त व्हाइट लेडी वापस ओल्ड लेडी के बॉडी में एंटर करती है। वुकोंग जू और शाह दोनों को बचा के वापस कॉटेज में आकर एक बार फिर सैनज़ैंग को व्हाइट लेडी से बचाता है और ओल्ड लेडी को मार डालता है। ये देखकर सैनज़ैंग वुकोंग पर बहुत गुस्सा हो जाता है और सच्चाई जाने बगैर वुकोंग को एक डीमन समझकर 3 मासूम लोगों को मारने के जुर्म में उसके क्राउन के थ्रू वुकोंग को पेन देने लगता है और उसी मौके का फायदा उठाकर व्हाइट लेडी वहाँ से भाग जाती है। वुकोंग सैनज़ैंग से नाराज होकर एक माउंटेन में जाकर बैठ जाता है। सैनज़ैंग वुकोंग को ढूंढते हुए उसके पास आता है और वो दोनों मिलकर अपने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। वो सब वहाँ से एक किंगडम यन हैजी के कैपिटल पहुँचते हैं, जहाँ पे वो सब लोगों के बीच व्हाइट लेडी का खौफ देखते हैं। उनके वहाँ आने पर किंग उनके लिए एक बहुत बड़ी फीस रखता है। किंग सैनज़ैंग को व्हाइट लेडी के बारे में बताता है कि वो मून वाटर केव में बच्चों को किडनैप करके रखती है और उनका खून पीती है। किंग सैनज़ैंग से अपने किंगडम को व्हाइट लेडी की खौफ से फ्री कराने के लिए मदद मांगता है और तभी वहाँ पे व्हाइट लेडी आ जाती है और वो सारे सोल्जर्स को मार के वुकोंग के साथ बात करने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। व्हाइट लेडी वुकोंग से कहती है कि वो दोनों ही एक जैसे डीमंस है, इसीलिए वुकोंग को व्हाइट लेडी के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, जिसके बदले व्हाइट लेडी वुकोंग को उस क्राउन से फ्री करवा देगी, मगर उसे सैनज़ैंग को व्हाइट लेडी के पास लाना होगा। दूसरी तरफ किंग को दिखाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि किंगडम में बच्चों को किडनैप करके उनका खून पीने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद किंग होता है, जो अपने कर्ज से बचने के लिए मासूम बच्चों की जान लेता है और इन सब का इल्जाम व्हाइट लेडी पर डाल देता है। इसके बाद सैनज़ैंग व्हाइट लेडी से मिलने जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि वुकोंग व्हाइट लेडी के बातों में आ गया है, लेकिन तभी रियल सैनज़ैंग के एंटर करने पर हमें पता चलता है कि वो असल में वुकोंग है, जो सैनज़ैंग का रूप लेकर व्हाइट लेडी से मिलने आया था। और उसी वक्त वहाँ पे शाह और जू भी आ जाता है और व्हाइट लेडी की सर्वेंट्स भी आ जाती है, जिसके बाद उन दोनों टीम्स के बीच जबरदस्त फाइट होती है और उसी फाइट का फायदा उठाकर किंग के सोल्जर्स सैनज़ैंग को किडनैप करके ले जाते हैं। अपनी सच्चाई सबके सामने रिवील होने के डर से किंग सैनज़ैंग को मारने ही वाला होता है कि तभी वुकोंग आके सैनज़ैंग को बचा लेता है और साथ ही वहाँ के सारे बच्चों को रेस्क्यू कर लेता है। नेक्स्ट डे जब वो लोग कैपिटल से निकल रहे होते हैं, तभी व्हाइट लेडी सैनज़ैंग को मारने के लिए एक छोटी बच्ची को उसके पास भेजती है और वो बच्ची सैनज़ैंग को मारने के लिए तैयार होती है। तभी वुकोंग अपनी आंखों से उस बच्ची की असलियत देख लेता है और वो सैनज़ैंग को बचा लेता है, जिसके बाद व्हाइट लेडी उस बच्ची की माँ के रूप में आकर सैनज़ैंग पर अटैक करती है, तो वुकोंग उसे मार देती है और फिर उस बच्ची की तरफ आगे बढ़ता है। ये सब देख के सैनज़ैंग वुकोंग को क्राउन से पेन देकर उसे टॉर्चर करने लगता है और इसी बात का फायदा उठाकर वो बच्ची फिर से सैनज़ैंग को मारने जाती है, लेकिन वुकोंग इतने दर्द में होने के बावजूद बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ के उसे भी मार देता है। सैनज़ैंग उन दोनों को मरा देखकर वुकोंग पे बहुत गुस्सा हो जाता है। सैनज़ैंग एक बार फिर वुकोंग पर यकीन नहीं करता कि वो दोनों डीमंस थी। वुकोंग के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी सैनज़ैंग उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वुकोंग के जाने के बाद सैनज़ैंग वहाँ जमीन पर बैठकर रोने लगता है।
वुकोंग के वहां से जाते ही व्हाइट लेडी सैनजैंग को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। व्हाइट लेडी सैनजैंग को बताती है कि उसने ओल्ड लेडी बनकर सैनजैंग को जो स्टोरी सुनाई थी वो उसकी अपनी स्टोरी है और इसी वजह से वो इंसानों से इतनी नफरत करती है। व्हाइट लेडी सैनजैंग को एक दिन का टाइम देती है। इस टाइम में सैनजैंग ने अगर व्हाइट लेडी को अपनी सारी एविल काम छोड़ने के लिए कन्वेंस कर लिया तो वो उसे नहीं मारेगी। इधर जो वुकोंग को ढूंढने लगता है ताकि वो सैनजैंग के किडनैप होने की खबर उसे दे सके। इधर शाह व्हाइट लेडी के माउंटेन पर उसे रोकने चला जाता है। वहाँ शाह पे डेड बॉडीज के स्केलेटन्स अटैक कर देते हैं और उसी वक्त जो वुकोंग का ड्रेस पहनकर वहाँ पे एंटर करता है। इधर वुकोंग सैनजैंग को बचाने के लिए जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे कॉडेस रोक लेती है। कॉडेस वुकोंग को बताती है कि लास्ट टाइम भी उसने बगैर किसी की सुने बुल की बातों में आकर खुद फैसला लेकर उसने पूरे हेवन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस बार भी वो इसी गलती को वापस दोहरा रहा है। सैनजैंग ने उसे इसी बात के लिए सजा दी क्योंकि वो सिर्फ लोगों का मन देखता है लेकिन सैनजैंग सबका दिल देखता है और यही वो वजह है जो उन दोनों को अलग बनाते हैं। कॉडेस कहती है कि वुकोंग ने अपने 500 साल के सजा के बाद भी कुछ नहीं सीखा और वो आज भी वही गलतियां कर रहा है जो उसने पहले किया था। इधर शाह और जू के लिए फाइट करना मुश्किल हो रहा था। तभी वुकोंग वहां पहुंचकर उन दोनों की मदद करते हुए सारे स्केलेटन्स को खत्म कर देता है। व्हाइट लेडी ने सैनजैंग को जो टाइम दिया था वो खत्म हो जाता है और व्हाइट लेडी सैनजैंग की जान लेने लगती है। तभी वहां वुकोंग एंटर करता है और वो अपना वेपन उन दोनों के बीच फेंक कर सैनजैंग को बचा लेता है। ये देखकर व्हाइट लेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो वुकोंग के साथ बहुत देर तक फाइट करती है लेकिन जीत किसी के भी हाथ नहीं आती। जिसके बाद व्हाइट लेडी वहाँ के सारे स्केलेटन्स को निकाल के एक बहुत बड़ी स्केलेटन में चेंज हो जाती है। उसके बाद वो वुकोंग और सैनजैंग को अपने अंदर ले लेती है। वुकोंग अंदर से होल बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है कि तभी व्हाइट लेडी सैनजैंग को पकड़ के वुकोंग को दूर फेंक देती है। वुकोंग अपना वेपन स्केलेटन के होल में फंसा के सैनजैंग को सांस लेने में मदद करता है। इसके बाद व्हाइट लेडी वुकोंग पर बहुत सारे अटैक करती है जिसका जवाब वुकोंग बहुत बहादुरी से देते हुए उसका एक हाथ तोड़ देता है। इसके बाद वुकोंग अपना आखिरी वार करते हुए अपनी जैसी हजारों डुप्लीकेट्स बनाकर व्हाइट लेडी पर अटैक करके फाइनली उसे हराते हुए उसका सर बॉडी से अलग कर देता है और सैनजैंग को बचा लेता है। इसके बाद बुद्धा व्हाइट लेडी की सोल लेने लगता है। तब सैनजैंग बुद्धा से प्रेयर करके व्हाइट लेडी को सही रास्ते पर चलने के लिए एक और मौका देने के लिए कहता है। बुद्धा सैनजैंग के प्रेयर को एक्सेप्ट करके व्हाइट लेडी को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उसके बदले सैनजैंग को खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। तब सैनजैंग व्हाइट लेडी से कहता है कि वो उसका सोल लेकर वापस यंग बनकर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करे लेकिन व्हाइट लेडी ऐसा करने के बजाय मरना एक्सेप्ट करती है। सैनजैंग वुकोंग से कहता है कि वो उसे मार दे क्योंकि उससे व्हाइट लेडी का दर्द नहीं देखा जाता। वुकोंग ऐसा करने से मना कर देता है जिस पर सैनजैंग उसे समझाते हुए कहता है कि उसका मकसद था कि वो लोगों को बुद्धा की टीचिंग सिखाकर उन्हें सही रास्ते में लाने का काम करेगा लेकिन अब उसे लगता है कि उसे लोगों के सामने एग्जाम्पल भी रखना चाहिए और उसके मरने के बाद ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। वुकोंग सैनजैंग की दिली ख्वाहिश को समझ जाता है और वो इस बार मन से नहीं बल्कि अपने दिल से फैसला लेकर सैनजैंग को कहता है कि वो उनके वापस आने का इंतजार करेगा जिसके बाद वो उसे मार देता है। मरने से पहले सैनजैंग कहता है कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वो फिर से वुकोंग का मास्टर जरूर बनना चाहेगा। जिसके बाद सैनजैंग की बॉडी एक स्टैच्यू में चेंज हो जाता है। सैनजैंग का ये सैक्रिफाइस व्हाइट लेडी को सही रास्ते पर लाने में सक्सेसफुल हो जाता है और उसके अंदर की सारी नफरत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सीन शिफ्ट होकर कुछ सालों बाद दिखाई जाती है जहां वुकोंग, शाह और जू सैनजैंग के स्टैच्यू को अपने साथ लेकर थंडर मोनेस्ट्री जाने की जर्नी को कंटिन्यू रखता है और साथ ही सैनजैंग के वापस आने का भी वेट करता है। वुकोंग सैनजैंग के हॉर्स पर बैठकर सैनजैंग के स्टैच्यू को अपनी बैक पर रखकर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ऊपर हेवन से कॉडेस क्वानियन अपना एक मैजिकल वाटर की ड्रॉप अर्थ पे फेंकती है जो सीधा सैनजैंग के स्टैच्यू के ऊपर गिरती है और वो स्टोन टूट कर ह्यूमन फिंगर्स बाहर आ जाती है और यहीं पर
पर मूवी एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।